दूसरा देखिए 12 के दूसरा प्रश्न, हल्ला नहीं करो। 2x प्लस 3y बराबर 8, उसके बाद x माइनस 2y बराबर -3, इतना दिल है। इसको क्या करते हैं हल? चुप रहो बाबू, पुराना साल के नहीं चुप रहेगा। x माइनस 2y बराबर -3, समीकरण कितना बबुआ? समीकरण कैसे चले होशियार? कौची लिख दें? बोलो, यहाँ मान रखने वाला बना दें, यहाँ x यहाँ y, बोलो क्या रखें? जे विद्यमान बनाया है वही बोलेगा मान, उसी का मान रखेंगे। 2 तो 2 इंटू 2 प्लस 3y बराबर 8, 2 दूना 4 प्लस 3y बराबर 8, 3y बराबर 8 माइनस 4, 3y बराबर 4, y बराबर 4 बटा भागा देंगे तो 1 और ये हो जाएगा 1 बचा 10, 3 3 9, अर्थात इतना आते रहेगा, अर्थात 1.3 आया ना बाबू? अच्छा रैंकिंग नहीं इसमें शो करते हैं बबुआ। अब आओ एगो और लिखो, 2x प्लस 3y बराबर 8, इस समीकरण कौची से बाबू? अच्छा समीकरण 1 से अभी चलेंगे, 1 के मान न निकाले हैं। 2x प्लस 3y बराबर 8, बोलो x का मान बोलो। x बराबर 1, तो यहाँ रख देंगे 1, यहाँ भी रखेंगे x के नीचे 1, 3y बराबर 2 प्लस 3y बराबर 8, 3y 8 में से 2 चला गया, 3y बराबर y बराबर 6 बटा 3, y बराबर 2, क्या निकल गया? अब लिखे समीकरण 2 से, हमरा लगता अगला पेज ले लेते हैं क्या? इधर कर दे, ले तो कर देते। यहां से समीकरण कैसे? समीकरण 2 से क्या कह रहा? 2 समीकरण x माइनस 2y बराबर -3, यहाँ इसका बना लीजिए। बोलिए क्या रखें x का मान? 1 माइनस 2y बराबर -3, -2y उस तरफ में 1 प्लस में इधर चलाया तो 2y बराबर -4, माइनस से माइनस, y बराबर 4 बटा 2, y बराबर 2, अर्थात जब रखें 1 तो आया कितना? 2। फिर चलते हैं x माइनस 2y बराबर -3, अब भी बोलिए x बराबर क्या रखें? कोई नहीं बोलेगा, 3 रख दें तो चलो x बराबर 3 रख दिए, तो 3 माइनस 2y बराबर -3, 2y बराबर -3, और इधर प्लस में उधर चला गया, माइनस 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 3 3, माइनस से माइनस 6 बटा 2, y बराबर कितना सर? क्या आ गया मान सभी का सर? अब एगो ग्राफ बना ले सर, चलिए बना लेते हैं। ये हो गया कौन अक्ष सर? y, और इधर हो गया y डैश, ये कौन सा हो गया सर? यहाँ x, और इधर अधिकतम मान कितना बड़ा है सर? 3 तक है, तो चलो 4 तक ले लेते हैं। यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 -2 -3 -4 -5, ऊपर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और -5। देखिए समीकरण 1 के ग्राफ से जो मान आया है उसको पहले देखिए, तो x और y बराबर क्या आया है बाबू? यहाँ 2 कॉमा 1 -3, 1 कॉमा 2, और समीकरण 2 से x y का मान क्या आया? 1 कॉमा 2 और 3 कॉमा, तो हम इसको रखेंगे पहले, x का मान 2 और y के मान 1.3, तो x के मान 2 और y के मान 1.3, 1 तो x के मान 2 न, और y के मान तो 1 से ऊपर होगा, तो यहाँ हम रख दिए 2 कॉमा 1.3, दूसर का मान है 1 कॉमा 2, तो यहाँ हो जाएगा इसको 1 कॉमा 2, तो इसको पहले खींच लीजिए सर, ऐसे करके खींच दिए,
इसका समीकरण पहले क्या है जो लिख दें, 2x प्लस 3y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 8। फिर जो अगले पेज में x का मान था, मतलब पहला मान 1,2 था, तो हम सब यहाँ 1, फिर से यही ले लें 1,2, और दूसर का मान 3, तो 3 ये वाला रहा, और इधर आया 3, ये मान हो गया 3,3, और ये इधर से क्या होगा, कटेगा इसको, और इसका समीकरण क्या कहलाएगा, x माइनस 2y बराबर -3, x माइनस 2y बराबर माइनस। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा था, जो देख लीजिए 12 नंबर में क्या कह रहा था, x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए सर कि उसमें कौन सा है जो दूने पूछे हो, जो दोनों को एक जगह काट रही है, कौन सा है जो तुम सब नीचे कॉपी में लिखना, कौन सा है जो, तो x बराबर 1 न है, अब y बराबर 2 हो गया, यहाँ जो दोनों एक बिंदु पर काटा, ठीक है काटा ना। अब देखिए कि x अक्ष पर कई बिंदु पर काट रही है, एक इधर और एक यहाँ मान लीजिए 0,3 पर, x अक्ष पर, x अक्ष पर, तो जाहिर सी बात है x अक्ष पर तो y का मान 0 हो जाएगा, तो 3,0 एक मान काटा यहाँ इसको। देखिए ना, ई लकीर भी अगर सीधा खींचिएगा ना तो यहाँ आ जाएगा, ई लकीर को अगर ऐसे करके खींचेंगे सीधा तो ये कहां से गुजरेगा, 1 से गुजरेगा, अर्थात यहां पर कौन सा मान काटा, कॉमा 1 -1, 0, यही इसका क्या होगा आंसर। का तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया, 2x माइनस y माइनस 5 बराबर 0, और कौन सा, और दिया x माइनस y माइनस 3, x माइनस y माइनस 3 बराबर। देखिए इसको जब हम हल करना शुरू किए बाबू, 2x माइनस y माइनस 5 बराबर 0, 2x माइनस y, इस तरह 5 माइनस में उधर चला गया, प्लस में समीकरण x माइनस y माइनस 3 बराबर 0, x माइनस y बराबर 3, इधर समीकरण 2, यहाँ से चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 2x माइनस y बराबर 5 दिया। अब फटाक सा जल्दी से मान बोल दीजिए तो झटाक सा आ जाएगा मान, x के मान कितना रख दे, जो जिसका प्रश्न है वो मान रखी होगी ना, वही मान बोलो, तब ना पता चलेगा कि कहाँ हम गलती किए हैं। माइनस y बराबर 5, 2 काइन 2 माइनस y बराबर 5, माइनस y इस तरह 5, इधर ये प्लस में उधर चला गया, माइनस y बराबर 3, अर्थात y बराबर -3 आ गया, y बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। अब जरा सा अगला बोल दीजिए कि फिर से एक रखें, तो बोलिए समीकरण 1 है 2x माइनस y बराबर 5, बोलिए x के मान कितना रखें, 2 यहाँ रखते हैं, तो x के मान जैसे 2 रखे तो यहाँ 2 रख दिए, बराबर 2 दूना 4 माइनस y बराबर 5, माइनस y बराबर 5, माइनस में उधर 4 तो चला गया तो घट गया, y बराबर माइनस से माइनस कट गया तो बचा क्या, 1 बचा। अगला मान फिर से बोल दीजिए समीकरण 2 से, कैसे, समीकरण 2 से x माइनस y बराबर 3। अब देख लीजिए इसमें से हमने x और y का क्या निकाल दिया, मान निकाल दिया, बोलिए x का मान, बोलो ना विद्यमान जो नहीं बनाई है तुम, खाली पूछ दी है, तो बोल 0, 0 माइनस y बराबर 3, तो y बराबर माइनस y बराबर 3, y बराबर 3 आ गया। अगला मान बोलिए x माइनस y बराबर 3, x के मान 1, तो 1 माइनस y बराबर 3, अर्थात माइनस y, 1 इस तरफ प्लस में उधर चला गया तो घट गया तो 2 बचा, y बराबर -2, क्या बचा, -2। क्या मान हमारे पास निकल के रेडी है। अभी हम बनाने वाले हैं ग्राफ, तो यहाँ से यूं खींच दिए और इसका नाम होता है y और इधर होता है, फिर इधर से एक गया और इसका नाम x होता है और इसका मान x डैश, यहाँ 0, ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 5, 1 2 3 4 5, इधर से -1 -2 -3 -4। चलिए अब आ जाते हैं बाबू सबका मान रखने पर। तो पहला देख लीजिए, पहले समीकरण से हमारे पास क्या मान आया x y का,
1 कॉमा -3 2 कॉमा 1, फिर इधर x कॉमा y बराबर 0 कॉमा -2। हाँ सर बोलिए ना। इवला ऊपर माइनस माइनस कटेगा ना सर। 5 में से 4 गया। अच्छा 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 रामा, बहुत अच्छा। यहाँ देखिए -y 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब y बराबर -1। चल तो यहाँ भी कौची हो गया, -1 हो गया। चलिए तुम्हारा इतना देरी के बाद दिमाग टेलीकास्ट काम करता है। 3 पेज चल गए आगे, तारा पीछे लज्जा तो इसे हो। चलो पहला मान कितना, 1 कॉमा -3 1 कॉमा -3 1 कॉमा -3 यहाँ आएगा तो 1 कॉमा -3। दूसर का मान 2 कॉमा -1, तो ये रहा 2 और ये रहा -1, 2 कॉमा -, अरे वाह रुक जा पहले इसका खींच ले। और ये समीकरण किसका है, 2x -y बराबर 5, 2x -y बराबर 5। दूसर का मान जो है 0 कॉमा -3, तो 0 कॉमा -3 यहाँ रख दो, 0 कॉमा -3 यही ना हो गया। दूसर का मान है 1 कॉमा -2, तो 1 कॉमा -2 यहाँ, 1 कॉमा -2 और इसको समीकरण खींचे। बड़ा बजाबते से कटा है। इस समीकरण का मान है x -y बराबर 3, x -y बराबर। अब क्या इसमें प्रश्न पूछ रहा था 13 में सर, वो देखिए तो किस अक्ष पर बोल रहा था, बोला बाई अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है। बाई अक्ष ये ना है, देखो तो पहले बाई अक्ष पर कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। एक वो यहाँ नहीं लग रहा कि 6 पर करेगा, और एक यहाँ कहाँ पर कर रहा -3 पर। तो यहाँ वही चीज हम लिखेंगे कि बाई अक्ष पर, कौन अक्ष पर, बाई अक्ष पर कहाँ करवा दे, 0 कॉमा -3 और 0 कॉमा इधर 6 तक बढ़ेगा ना तो -6। यही क्या हो गया आंसर। एक दूसरे के प्रतिच्छेद भी कर रहा, वह भी पूछता है। 13 नंबर का ना है सर, 13 का कौन नंबर, तीसरा नंबर। तो x बराबर 2, देखो ना ये 2 और -1, ये काटोगी तो ग्राफ कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा। जैसे देखो लकीर हम तिरछा खींचे या सीधा खींचे, बट यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है ना हमारा। अगर लकीर अगर तुम सब सीधा खींचोगे तो क्या आ जाएगा, सीधा मान आएगा। जैसे देखिए आंसर में दिया है वो 0 कॉमा -3 और काटा है 0,5 पर। अगर ये लकीर को हम तिरछा इधर लाते हैं तो जाहिर सी बात इधर ही कटेगा। अगर आंसर मिलाना चाहते हो तो तो एक मान तो ही है, लेकिन दूसर का मान ही नहीं ना है, 0,-5 न है। और लेकिन हमारा कितना 0, तो ई लकीर को जब हम नीचे किए तो मान तो ऊपर जाके कटेगा। तो इसीलिए यहाँ पर पहले हमको लिखना होगा, यहाँ ये चीज लिख दो कि हमारा x का मान कहाँ पर कटा और y बराबर कहाँ पे कटा। तो जाहिर सी बात x का मान हमारा कहाँ है, यहाँ देख लीजिए x तो 2.5 पर है और y क्या है 0 है, तो 2.5, 0 पहले ई वाला कटा तब जाकर के ई वाला मान आया। ठीक है ना, ऊपर वाला लिखना होगा। अगर हम लकीर सीधा खींचते तो हो सकता था और नीचे कटे, लेकिन हमारा भी बनाया हुआ क्या जाएगा, सही जाएगा 100%। अपने से मान खुद रखे हैं ना, और लकीर भी खुद से खींचे हैं। अब उस समय जब लकीर खींच देंगे तो उस समय अब उसको तो मिटा सकते नहीं है, इसलिए ये भी सही होगा। प्लस y बराबर 6, और बोलिए नीचे क्या है 2x -y बराबर 2x -y बराबर। देखिए इसको जब हल करना हम शुरू किए तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो इसको समीकरण 1 मानना होगा और इसको समीकरण 2 मानना होगा। चलेंगे समीकरण 1 से बाबू, तो समीकरण 1 है कितना 2x + y बराबर 6। यहाँ बोलिए जल्दी जल्दी मान बोल दीजिए तो x और y का बोलिए, x बराबर 2 लेते हैं तो 2 + y बराबर 6, 2 दूना 4, y बराबर 6, y 4 इस तरफ प्लस में उधर चला गया सर, घट गया तो 2 बचा। ठीक है, अगले बार फिर से बोलिए मान, तो 2x + y बराबर 6, यहाँ मान क्या रखें 1,
तो 2 इकाई 2 प्लस y बराबर 2 इकाई 2 प्लस y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 2, तो y का मान 4, 1 रखें 4 आया। अब चलें समीकरण 2 से, समीकरण बोलिए तो समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस y बराबर 0। अब जरा सा इसका मान बोल दीजिए, बोलिए तो क्या रखें, 1 रखते हैं, तो यहाँ 1, y बराबर 0, 2 इकाई 2 माइनस y बराबर, इस तरफ 2 प्लस में उधर चला गया, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 2, एक मान और बोल दीजिए, बोलिए 2x माइनस y बराबर 0, बोलिए क्या रखें, 0, बहुत अच्छा, ये हो गया 0 माइनस y बराबर 0, y बराबर अर्थात 0 का मान 0, कोई दिक्कत। अब आ जाए किस चीजों में, ग्राफ में आ जाए, किस में आ जाए बाबू, ग्राफ में आ जाते हैं। यहाँ बाबू इस तरफ ऊपर सर नीचे सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2। चलो मान देखिए सर, मान जो हमने पहला रखा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ x कॉमा y बराबर क्या, 2 कॉमा, यहाँ 4, 1 कॉमा, यहाँ 1 कॉमा और 0 कॉमा, ठीक है। अब यही मान हम इसमें रखेंगे, 2 कॉमा 2 था, किधर चला गया सर, नहीं सर, 2 कॉमा कितना था, 2 कॉमा 2 था, तो ये रहा 2 कॉमा 2, यहाँ आ जाएगा 2 कॉमा 2, फिर था क्या सर, 1 कॉमा 4 था, तो ये 1 रहा और ये 4 रहा, 1 कॉमा, इसको मिला देते हैं, ठीक है। इस समीकरण को लिख देते हैं, इसका समीकरण था 2x प्लस y बराबर 6, 2x प्लस y बराबर 6, फिर अगला मान था कितना, 1 कॉमा 2 था, 1 कॉमा 2 यहाँ हो गया 1 कॉमा 2, और अगला था 0 कॉमा, तो ये यहाँ हो गया, इसको जब मिलाएं, ठीक है, तो ये कौन सा समीकरण का था सर, 2x माइनस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर, अब कह रहा बाबू कि x अक्ष पे जो छायांकित भाग है उसी का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसी का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष का छायांकित भाग तो ये है कि नहीं है, ये त्रिभुज बन रहा बीच में, और इसी त्रिभुज का क्या ज्ञात करना, लेकिन इससे पहले इसमें बाबू क्योंकि क्षेत्रफल अलग आएगा, जब मान हम अलग रखेंगे तो हमारा क्षेत्रफल भी कितना आएगा, लेकिन पहले ई देखिए कि ई कट कहां रहा है, ऊपर कहां कटा, जो लिखना पड़ेगा आपको पहले x का मान और वहां y का मान लिखना होगा, पहले दिमाग इतना बैठा लीजिए कि कहां पर x कटा और कहां, उसी हिसाब से हम उसका क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। अब एक बात बताओ बाबू कि हम मान अलग रखें और कटा यहां, ठीक है, हमारा यहां कटा, हो सकता है आपका किसी और जगह कटे, तो अब पहले ये चीज यहां शो कर दीजिए कि कटा किस जगह पर, तो नहीं लग रहा 3.5 और ये 1.5, यही पर ना कटा, नहीं लग रहा है, तो देखिए जो कटा उसको हम पहले लिखेंगे x बराबर कितना 1.5, y बराबर कितना लिखेंगे 3.5, इसी जगह पर ना हमारा कट रहा। अब इसका क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं, यहां से यहां तक कितना हो गया 3, ये ऊंचाई कितना हो गया 3.5, हुआ या नहीं हुआ। अब बोलिए यहां से हम कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा, तो देखो इसको हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं, अतः इस तरफ ये 1.5 हो गया, यहां से यहां क्या 1.5 और यहां से यहां ये भी 1.5,
5। अब दो गो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तब यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज कौन सा, इसको ओ तो है, ये है, इसको ए कर दो और इसको बी कर दो। त्रिभुज ए ओ बी का, ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो इसमें और इसको यहाँ क्या कर दें, एम कर देते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दें, 2 गुना समकोण त्रिभुज किसका, ए एम बी का क्षेत्रफल, ए एम बी का क्षेत्रफल। अब बोलिए तो ये 2 समकोण त्रिभुज 1/2 आधार गुना, आधार कितना है 1.5 और ऊंचाई कितना है 3.5, ये 2 से 2 अर्थात 1.5 गुना 3. अब इसको गुना कर दीजिए, पहले 15 गुना 35, तो 25 के 5 हाथ में 2, 5 का 5 2, 7 5 के 15 5 हाथ में 1, 3 का 3 1 4 अर्थात 7 5 12 5 525 और 2 अंक के बाद दशमलव, इतना वर्ग इकाई, यही इसका क्या हो गया आंसर। सुन लीजिए, अगर हमारा कटा हुआ अलग अलग आता, मान हमारा कटा हुआ क्या आता, अलग अलग आता, तो फिर मान भी ये क्षेत्रफल भी क्या हो जाता। हम जो ग्राफ बनाए, लाइन तिरछा खींचे या सीधा खींचे, जो हमरा कटा जहां से हमने अनुमान लगाया उस हिसाब से इसका क्षेत्रफल को क्या कर दिए, निकाल लिए। तुम अगर मान, अभी देखो यही चीज बाबू, यहां पर अगर सभी मान हम चेंज करके रखें, एक्स वाई का सभी मान क्या करके रखें, चेंज करके रखे, तो ये सब मान तो चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज डेट यहां तुमने 0 बताया तो 0 आया है नहीं आया, बोलिए हम वहां 0 नहीं रखते, हम रखेंगे 3, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 6 यहां आ जाएगा। क्या त्रिभुज बड़ा छोटा नहीं आएगा, जब त्रिभुज बड़ा छोटा होगा तो उसका क्षेत्रफल बड़ा छोटा नहीं होगा, होगा। तो आंसर नहीं मिलाना है, आंसर मिलाना तब है, आंसर मिलाना तब है जब ये मान पहले आपका मिल जाए। कौन सा मान, जो यहां देख लीजिए, ये वाला मान मिल जाए आपका, यहां वाला एक्स वाई। अगर किताब में हमारा जो आंसर दिया है x का मान 3/2 आता, अर्थात 1.5 तो x का आया, लेकिन y का मान इसमें लिया है 3, हम लिए 3 हम लिए 3.5 है ना, 0.5 का अंतर हुआ ना बाबू। तो जब 0.5 हमारा ज्यादा हुआ तो क्षेत्रफल भी तो ज्यादा ना आएगा, बस यही बात है। परेशान नहीं होना है कि हमने गलत पढ़ा है, नहीं सही पढ़े हैं हम भी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बाकी बनाइएगा। बोलो 16 नंबर प्रश्न बोलो तो बाबू। हाँ 16 का दूसरा बोल दीजिए, पहला है आप सब लोग देखिए, पहला और दूसरा सेम टू सेम प्रश्न है, ग्राफ खींचना है, इसलिए 16 का दूसरा बोलिए तो क्या समीकरण, माइनस वाई बराबर 1, 2x प्लस वाई बराबर, इसको हम सब जब हल करना शुरू किए तो x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 1 हो गया, 2x प्लस वाई बराबर 8 समीकरण 2 हो गया। चलेंगे किससे, समीकरण 1 से, अल्लाह नहीं करो, समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। यहाँ ग्राफ खींचने के लिए बना लीजिए, एक x और एक x का मान अपने से 0 रख दीजिए, 0 माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई बराबर 1, वाई बराबर माइनस, अर्थात y का मान -1, फिर से एक मान रख दो, इतना बराबर 1, बोलिए क्या रख दे, चलो 2 रख देते हैं, तो 2 माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई बराबर 1 कहने से ही प्लस में 2 था होने चला गया, तो y बराबर घट गया, तो -1, अर्थात माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान 1 बचा। कोई परेशानी। अब चलें कौन से समीकरण से बबुआ, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है, 2x प्लस वाई बराबर 8, ये x और ये बोलिए 0 ही रखेंगे हम तो, पहले सर सकेरे वाला मान, कि तुरंत आंसर आ गया, नहीं तो महंगा पड़ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, 0 प्लस वाई बराबर 8, वाई बराबर
अभी x का मान रखते हैं 2, तो 2 इंटू 2 प्लस y बराबर 2 गुना 4 प्लस y बराबर 8, y बराबर 8 माइनस y बराबर आ गया। यहाँ देख लीजिए होशियार लोग, एक्स वाई का मान 0, माइनस 1 आ गया, 2, 1 आ गया। यहाँ एक्स वाई का मान 0, 8 आ गया, 2, 4 आ गया। तो परेशानी, अब क्या करें, ग्राफ पे मान न रखें, तो पहले हम खींच लेते हैं ग्राफ। तो ऊपर हो गया बबुआ बाई, नीचे हो गया ये, हो गया ये, हो गया 0। 8 तक लिखे पड़ेगा सर, क्योंकि अधिकतम बड़ा मान कहाँ तक था, चार, 5, 6, 7, 8, 9। चलो हो गया। अब देखिए पहले, अब मान कितना देल है समीकरण 1 में, तो 0, माइनस 1, तो ये रहा 0 और ये रहा माइनस 1, तो यहाँ लिख दे 0, माइनस, ओहो रिफ्यूज कर गए, -1, पुराना साल नया साल, 0, माइनस 1 यहाँ है ना, 0, माइनस 1, एक मान हो गया कंप्लीट सर। दूसर का मान है 2, 1, तो ये रहा 2 और ये रहा 2 और ये रहा 1, यहाँ हो गया 2, ये दोनों बिंदु को क्या कर दीजिए, ये ठीक है बाबू। अगला मान देखिए, दूसरा समीकरण से आया था 0, 8, तो 0, 8 ऊपर चला जाएगा और एगो है 0, 2, 4, तो पहले 0, 8 को लिख दीजिए, ये रहा 0, 8, कोई परेशानी, और 2, 4, तो ये रहा 2 और ये रहा, तो यहाँ हो गया 2, अब इसको लीजिए मिला, तो देखिए जैसी मिलाइएगा सर, इस प्रश्न में कह रहा था बाई अक्ष से घिरे जो क्षेत्र है उसका क्या ज्ञात कीजिए, ग्राफ ज्ञात कीजिए, नहीं उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात, पहले ई कहां पर जाके कट रहा, 3 पर कट रहा कि नहीं कट रहा, अच्छा ठीक है, ई नहीं सर, ई वाला मन मत देखो, तो 3 के आसपास लो ना इसको, ऐसे तो 3 से कुछ ज्यादा ही होगा, कौन सा ऊपर ई, अरे यहां कितना कटा, ई वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि बाई अक्ष से घिरे क्षेत्र ये जो है इसका क्या ज्ञात करना होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा इस प्रश्न के हिसाब से। अब जैसे ही क्षेत्रफल, तो पहले ई दूरी ले लो, कितना है, यहां से यहां तक 8 है ने 1, तो टोटल 9 न हो गया, यहां से यहां तक होगा कि नहीं होगा। अभी जब 9 हो गया, उसके बाद ई दूरी देखो कि कितना है, तो 3 है, तो 9 के आधा 4.5, ये भी 4 यहां से यहां तक, और ये भी यहां से। अब यहां हम नाम पहले दे दो, ए बी सी ऐजा डी, और ए बी सी का ही क्षेत्रफल निकालना, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, 2 गुना, दोनों समकोण त्रिभुज है, तो 2 गुना समकोण त्रिभुज किसका, ए डी बी का क्षेत्रफल, ए डी बी का। अब जाहिर सी बात देखिए, यहाँ 2 और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार 4.5 और गुना ऊंचाई तो 3, अब इसको 2 से 2 अर्थात 4.5 गुना 3, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13, इतना वर्ग इकाई इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। हम पहले ही कह चुके हैं 15 नंबर प्रश्न में कि हमारा मान कुछ आएगा तो क्षेत्रफल भी हमारा क्या आएगा,
कुछ आएगा, क्योंकि मान हम अपने से रख रहे हैं, ना कि हम बुक को देख करके आंसर के तरीके से हम सब रख रहे हैं। पूछा क्या था 16 नंबर में? भाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, हमने क्षेत्रफल को क्या कर दिया, ज्ञात कर दिया। आप में 16 नंबर में क्षेत्रफल ज्ञात नहीं किया है, हम क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना कह रहा था, हम ज्ञात क्या कर दिए, क्षेत्रफल को ज्ञात कर दिए। कोई परेशानी नहीं, नोट कर लीजिए, ठीक है। और कोई प्रश्न है तो? अब 16 के बाद 17 में चलिए 17 में भी समझ लीजिए। तो क्या दे रहे, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेख विधि से हल करें और इतना कि दोनों रेखाएं और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष को ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के इसमें क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना, 17 में सिर्फ शीर्ष ज्ञात करना, अर्थात जहां पर उसका मान कटेगा ना, त्रिभुज का 3 गो शीर्ष होता है कि नहीं होता, त्रिभुज के 3 शीर्ष, वही ज्ञात करना। चलिए आ जाइए, 17 नंबर भी आ जाइए, बोलिए प्रश्न बोलिए। 17 नंबर बोलिए तो। 17 नंबर क्या दिया, 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर, फिर दूसर का मान 5x प्लस, हाँ देखिए इसको जब हम हल करना शुरू करेंगे सर, तो 5x माइनस 6y बराबर माइनस में, चलो पहले प्रश्न ही लिख लो, 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर 0। 5x माइनस 6y इस तरफ 30 प्लस में उधर चला गया, समीकरण बबुआ एक। फिर चलते हैं दूसर का, 5x 4y माइनस 20 बराबर, तो 5x प्लस 4y इस तरफ में माइनस में उधर चला गया, समीकरण। अभी चले समीकरण एक से, समीकरण यहाँ मान रखने के लिए एकदम बेतावला है ग्राफ, बोला आइए और x के मान रखिए और y के मान पाइए। सोना को दुगना नहीं करता है कि 10 रुपया दीजिएगा तो 20 रुपया निकलेगा, वही चीज कह रहा है, x के मान दीजिए y के मान तुरंत निकलेगा। तो कितना दे दें, बोलिए x के मान, नहीं बोलिएगा तो हम तो 0 देंगे, हम सबको बोलना ही नहीं है तब मत बोलिए। 0 हो गया, 6y बराबर माइनस 30, माइनस 6y बराबर माइनस माइनस से माइनस 6 बचे, तब y बराबर 5। अबरी तो बोल दीजिए तुम सबरे कि अबरी x के मान क्या रख दीजिए, 5x प्लस नहीं माइनस 6y बराबर माइनस 30, बोलिए क्या रखे 2, तो 5 गुना 2 माइनस 6y बराबर माइनस 30, 5 दूना 10 माइनस 6y बराबर माइनस 30, माइनस 6y बराबर माइनस 30, सही पटी प्लस में भी आ गया माइनस में, तो हो गया माइनस 40, माइनस से माइनस y बराबर 40 बटा 6 छक 36, और फिर बच गया 40 से 6 छक, मतलब था 6.6 दे सकते हैं, क्योंकि 4 4 आते रहेगा, कोई परेशानी बाबू। अब चलेंगे समीकरण किस से, समीकरण 2 से। क्या कह रहा है 2, 5x प्लस 4y बराबर 20, फटाक से क्या रख दीजिए, तो झटाक से आंसर आ जाएगा। बोलिए x का मान 2, तो 5 गुना 2 प्लस 4y बराबर 20, 5 दूना 10 प्लस 4y बराबर 4y बराबर 20 माइनस 10, 4y बराबर 10, y बराबर 10 बटा, जब y का मान देंगे तो 2.5, जल्दी से एक मान आओ बोल दो, 5x प्लस 4y बराबर 20, बोलिए 0 नहीं कोई बोल सकता है, आँख के सामने नजर आ रहा है कि अच्छा समान आएगा 0, तुम सम्मान बोलेगा तो दशमलवे में आएगा, हम रखेंगे तो यह 4 5। बताओ तो कितना खूबसूरत मान को छोड़ करके भटक रहा था इस
जंगल झाड़ में। एक्स वाई का मान 0,5 और 2,6 तो सबको और 0, ग्राफ खींचिए और ग्राफ पर क्या कर दीजिए, रख दीजिए। देख रहे हैं सर, इधर देख रहे हैं सर लोग, ध्यान इधर ना है सर। चलिए बहुत अच्छा गुरुजी। हाँ हल्ला नहीं करा सर। देखो मान रखना है कितना, 0,5, 0, तो ये 0,5 यहाँ रख दिए, ठीक है, क्योंकि x का मान 0 और y का मान 5 आ गया। 0,5 हो गया 2,6.6, तो ये 2,6.6 बोले तो 2,6.6 यहाँ आधा चला जाएगा, यहाँ पे चला आया 2,6.6, ये इससे क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद मान रखना है 2,2.5, तो ये रहा 2 और ये रहा 2,5। अगला मान है 0,5, तो यही ना होगा, तो एक मान तो ये हो गया और फिर अगला आता है 0,5 है। अब इसको इससे क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है सर। और इसमें जो पूछ रहा है क्या, त्रिभुज बन गया सर, क्या बन गया, देखो तो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, हमको तो शायद नजर आ रहा है, लेकिन हमको नजर यही आ रहा है कि ई कौची बन गया, एगो कोई त्रिभुज बन जाए, त्रिभुज बना ना। अब जब ये त्रिभुज बन गया और इसमें कह भी रहा था कि दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष को ज्ञात करें, यही नहीं एक्स अक्ष से निर्मित एगो त्रिभुज हो गया, तो एगो ई शीर्ष, एक ई शीर्ष और दूसर का ई शीर्ष, हुआ कि नहीं हुआ। तो शीर्ष हम सबका नाम दे दे बाबू, इसको ए दे देते हैं, इसको और इसको, और यहाँ ग्राफ के नीचे लिख लेना, हम ऊपर लिख देते हैं शीर्ष, तो शीर्ष ए कितना पर है स्थिर, देखिए तो 0,5 पर है। बी कितना पर है स्थिर, बी, इसको ऐसा करें ये -4 पर ही ले लें, क्योंकि जब इसको तिरछा आएगा तो थोड़ा सा आएगा ही आएगा, 0, नहीं -4, 0। सी कितना पर स्थित है, देखिए तो 0,4 पर, नहीं 4,0, 4, और यही इसका क्या होगा, शीर्ष कह रहा था, शीर्ष लिख दिए। हम लाइन हाथ से खींचे इसलिए इसको 4 और 4 पर मान ली, कोई परेशानी नहीं ना। चलो हो गया, हमें शीर्ष लिखने का रहा था, ग्राफ अपने से मान रखे, शीर्ष लिख दिए, मामला हमारा कंप्लीट। 17 क्या हो चुका है, और बताएं 18 नंबर क्या तुम ऐसे नहीं लिख लोगे, शीर्ष ही लिखना है 18 में भी, 19 में भी एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष भी लिखना है, 19 भी, और 20 में क्या कर रहा है, देखिए उधर हटाइए आप, 17, 18, 19 तक के मान लिखना है, शीर्ष मान क्या करना, लिख लेना। और अभी आप सब लोग क्या कीजिए, 18 नंबर प्रश्न 3x - y + 9 = 0, दूसर का क्वेश्चन दिया है, फिर दूसर का समीकरण 3x + 4y - 6 = 0, इसको हल करना शुरू किए तो 3x - y + 9 = 0, 3x - y, इस तरफ में 9 देखिए प्लस में, बराबर के उस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा
माइनस में, इसको समीकरण क्या मान लिए, 1 मान लिए। फिर प्रश्न ऊपर से लिखते हैं 3x प्लस क्या बाई 4y बराबर 4y माइनस में 6 बराबर 0। फिर यहाँ देखिए 3x प्लस 4y, 6 इस तरफ माइनस में उधर चला गया प्लस में, समीकरण क्या हो गया 2। कहाँ से चले, समीकरण 1 से चलना शुरू करते हैं, समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर माइनस 9 हो गया ना। यहाँ हम क्या रखें, मान रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पहले ग्राफ की तरफ बना लेते हैं, x और y, x का मान बोलिए, जो बनाया है वही मान बोलेगा ताकि उसका भी मिल जाए। x कितना रखें, -2, तो 3 गुना -2 माइनस y बराबर -9, 3 दूना 6 माइनस y बराबर -9। इस तरफ से देखिए 6 माइनस में था, उस तरफ चला गया बाबू तो प्लस में हो गया। अब यहाँ -y बराबर -9 में 6 घट जाएगा तो -3 बचेगा, अब माइनस से माइनस खत्म, अर्थात y का मान क्या बचा, 3 बचा। फिर से एक मान इसका हम निकालेंगे, तो एक मान निकालने के लिए समीकरण 1 ही लिखिए, 3x माइनस y बराबर -9। अगला मान बोलिए x का कितना रखें, अरे बनाया है ना, तुम लग रहा कि गलती हो जाएगा। 0 माइनस y बराबर -9, 0 माइनस y बराबर -9, माइनस y बराबर -9, और y बराबर माइनस से माइनस कट गया तो सिर्फ बचा क्या 9। अब चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 का मान कितना दिया है, 3x प्लस 4y बराबर 6। यहाँ से हम फिर से मान रखने के लिए बना देते हैं x और y, बोलिए x का मान बोलिए 2 रखेंगे तो 3 × 2 प्लस 4y बराबर 6, 3 दूना 6 हो गया, अब प्लस 4y हो गया, बराबर क्या हो गया 6। 4y बराबर इस तरफ 6 प्लस में उधर चला गया माइनस में हो गया 0, y बराबर 0/4, अर्थात y का मान ले लो क्या 0, y का मान क्या ले लो 0। अब लो फिर से समीकरण 1 ही लो, 3x प्लस 4y बराबर 6। अब बोलिए मान कितना रखें, 1 रखते हैं, तो 3 × 1 प्लस 4y बराबर 6, 3 इकाई 3 प्लस 4y बराबर 6, 4y बराबर 6 माइनस 3, 4y बराबर 6 में 3 चला गया 3, अब y बराबर 3/4। जब इसको भागा देंगे 0 30 हो जाएगा, और 7 चौके 28 और 7 पचे 20, अर्थात 0.75, 0.75 आया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बना हुआ आ गया, अब इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाएंगे तो इसके लिए हम ग्राफ खींचते हैं, एक तरफ x का मान, दूसरे तरफ y का मान। यहाँ ये रहा 0, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये रहा y, ये हो गया y डैश। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लेना होगा, ठीक है। इस तरफ भी ले लीजिए, -1 -2 -3 4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ऊपर हो गया 1 2 3 10 तक, माइनस में नीचे का मान लेते हैं, बस। अब देखेंगे हम मान कौन कौन सा रखना, तो देखिए इधर रखना था -2,3, ये रहा -2,3, -2 ऊपर गए 3 यहाँ आए, यहाँ लिख देंगे -2,3, एक मान रखा गया। फिर देख लीजिए कौन सा रखना था 0,9, तो 0,9 यहाँ चला आएगा, ये आ गया 0,9, ये दोनों को क्या किए मिला दिए, ठीक है। उसके बाद अगला मान था रखना क्या
2,0, तो ये रहा 2,0, तो यहीं पे आ जाएगा 2,0। फिर उसके बाद अगला मान था रखना क्या 2,0, तो 2,0 यही ना आएगा। 2,0 कहाँ आएगा 0 पर यहाँ। अरे x का मान 2 है, y का मान 0, तो x का मान 2 लेंगे। अब उसके बाद आते हैं 1,0.5, तो एक ये हो गया 0.5, तो 1 से कम है, अर्थात यहाँ ले लेते हैं 1.5 के आसपास, इसको लिख देंगे 1,0.75। अब ई दोनों को भी क्या करना मिलाना है, और इसको मिलाते हैं आगे। ठीक है, अब ऐसे जब मान निकला और इसमें तीनों शीर्ष का क्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुज बना पहले बीच में, फोकस कीजिए, ये बना क्या, यही ना बना त्रिभुज। इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना, तीनों शीर्ष। तो यहाँ पर पहला शीर्ष A, यहाँ B, यहाँ C, हम लिख देंगे क्या शीर्ष A बराबर B बराबर और C बराबर। A का मान कितना पर कटा, -2,3 पर कटा। फिर B का मान कहाँ पर कटा, यहाँ देख लीजिए, तो 3.5, मतलब x का मान 3 माइनस में 3.5 और y का मान 0, यहाँ कहाँ कटा 2,0, यही इसका क्या हुआ। फिर से हम वही चीज बोलेंगे बाबू कि अगर आप सब मान चेंज रखिएगा, शीर्ष का मान भी चेंज आएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा कंप्लीट हुआ, 18 नंबर कंप्लीट हुआ प्रश्न। अब बढ़िए 19 नंबर की ओर, और क्या कह रहा 19 नंबर जो प्रश्न बोलिए। देखिए 19 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समीकरण का आलेख खींचे, इन रेखाओं और x अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष का नियामक ज्ञात करें। वास्तविक चीज तो बन जाना चाहिए, लेकिन अब तुम सब विद्वान लोग मौजूद हो, क्वेश्चन तो बताना ही पड़ेगा। 3x माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0 और 3x प्लस y माइनस 9 बराबर 0। अब इसमें देखिए करें क्या, जब इसको हल करना हम शुरू किए तो ऊपर वाला लिखेंगे पहले 3x 4y प्लस 6 बराबर 0, 3x माइनस 4y, इस तरफ प्लस में उधर चला गया, माइनस में समीकरण 1, फिर दूसरा का लिखते हैं ये वाला 3x प्लस y माइनस 9 बराबर 0, 3x प्लस y, इस तरफ में प्लस में 9, माइनस में 9, उस तरफ चला गया प्लस में 9, हो गया समीकरण 2। अब यहाँ चलेंगे समीकरण 1 से, तो जब हम जैसे ही समीकरण 1 से चले बाबू, तो ये क्या कह रहा है 3x माइनस 4y बराबर -6, यही हम बना लेते हैं मान रखने वाला, ये x हो गया, ये y हो गया। x का मान खुद से सोच लीजिए कि क्या रख दें, हमें लगता है 2 रख दीजिए। जब 2 रखेंगे तो x के नीचे 2 और माइनस 4y बराबर -6, 3 दूना 6 माइनस 4y बराबर -6, माइनस 4y बराबर -6, इस तरफ में प्लस में इधर चला गया माइनस में, माइनस 4y बराबर -12, माइनस से माइनस 4 तिहाई 12, अर्थात y का मान 3 आया, यहाँ 3 रख दिए। अगले बार फिर से चलते हैं समीकरण 1 को ही लेकर, 3x माइनस 4y बराबर -6। अब इस बार हम मान लेते हैं कितना, शायद 3 लेते हैं, या चलिए 3 ही लेते हैं, तो 3 इंटू 3 माइनस 4y बराबर -6, 3 तिहाई 9 माइनस 4y बराबर -6, माइनस 4y बराबर 9, इस तरफ प्लस में नहीं चलाया माइनस में, तो जब 9 6 कितना हो गया 15, माइनस से माइनस y बराबर 15/4, y का मान 4 तिया 12, 30 बच गया, 7 चौके 28, 2 बच गया, 4 पची 20, 3.75 मान आ गया y का मान। अब चलेंगे समीकरण किस से,
2 से, समीकरण 2 से, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 देखिए इधर कितना दिया, 3x प्लस y बराबर 9, और यहाँ हम मान रखने वाला बना देते हैं। ठीक है, ये x ये y। अब ठीक है, 3x का मान बोल दीजिए 2 रख देते हैं, तो ये 2 हो गया प्लस y बराबर 9 हो गया, 3 दूना 6 प्लस y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 6 अर्थात y बराबर 3 आ गया। फिर अगले बार मान रखते हैं समीकरण 2 में ही, इतना बराबर 9, अबरी बोल दीजिए 1 रख देते हैं, तो 3 इंटू 1 प्लस y बराबर 9, 3 इकाई 3 हो गया, अब प्लस y बराबर 9 हो गया, y बराबर 9 माइनस 3 हो गया, y का मान 6 आ गया, अर्थात y का मान क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए हमारे पास समीकरण तैयार है मान रखने के लिए, यहाँ ये 2,3, यहाँ 3,3.75, यहाँ भी तैयार है, यहाँ भी तैयार है 2,3 1,6। अब देखिए आंख बंद करके हम ग्राफ बनाएंगे अगले पेज में, और इस ग्राफ में मान को क्या करेंगे, रख देंगे। देखिए यहाँ ये 0 हो गया, ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6 7, ये x डैश, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ये y हो गया, y डैश हो गया। ठीक है, अब हम देखते क्या है, अब मान देखना शुरू करते हैं। तो पहला का मान 2,3 है, ये रहा 2 और ये रहा, तो 2 से बढ़े 3 की ओर, यहाँ हो गया 2,3। फिर इसी में दूसरा इसका मान कितना है, तो 3,3.75, तो ये 3 रहा, और ये 3.375 तो यहाँ चला आया, और 3,3.75 ये हो गया। ये दोनों को क्या कर दिए, मिला दिए, और इसको भी मिला दिए। अब उसके बाद इसका समीकरण 2 का मान है था कितना, समीकरण 2 का था 2,3, तो 2,3 तो यहीं रह जाएगा। उसके बाद था 1,6, तो ये रहा 1 और 6 चला जाएगा ऊपर, मतलब एक मान यहीं रह गया। अब 1,6 चलाया यहाँ 1,6, अब इसको भी आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। जब इसको मिला दिए तो यहाँ देखिए कि एगो बन गया क्या, त्रिभुज। ये वाला भाग क्या बना, त्रिभुज बना। और जब त्रिभुज बना तो इसको A, इसको B और इसको C, तो जब C बन गया तो तीनों शीर्ष का मान लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, शीर्ष A बराबर, B बराबर, C बराबर। A का मान कितना हो गया, 2,3 हो गया। शीर्ष B का मान क्या हो गया, -1,0 हो गया, और शीर्ष C का मान क्या हो गया, शायद 3.5 ले लेते हैं, एक्यूरेट ही 3.5,0, यही इसका क्या हो गया आंसर। क्या शीर्ष नहीं ज्ञात हो गया, हुआ या नहीं हुआ, आराम से हो गया। इस नंबर का तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ हम सब पिछले क्लास में टोटल 21 तक प्रश्न कर चुके थे। होमवर्क 21, 22, 23 तक बनाया गया था। अब देखिए उसमें से कितने प्रश्न आप सब बनाए हैं वो देख लीजिए, बट यहाँ हम सब 23 के तीसरे प्रश्न बता रहे हैं, और 23 का तीसरा प्रश्न है x प्लस, और उसके बाद c प्लस 1 इंटू y और बराबर 5, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा वहीं पर प्रश्न दिया है c प्लस 1, दूसरे समीकरण c प्लस 1 इंटू एक्स अब प्लस क्या भाई 9y अब बराबर 8c माइनस 1। यहाँ देखिए ये प्रश्न दिया गया है, इसको जब हम हल करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं, तो x प्लस c प्लस 1 बराबर 5, ये हो गया। इसमें देखिए x और यहाँ y रहेगा, तो ये तो सही है, और
इस प्रश्न में भी देखिए c प्लस 1, इधर उधर करना नहीं होगा, इसको समीकरण 1 कर दीजिए, c प्लस 1 इंटू एक्स, और इधर भी 9y, और इस तरफ 8c माइनस 1, इसको समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण 1 में देखिए कि a1 का मान कितना दिया है, x के साथ कुछ नहीं तो बाबू 1 तो जरूर है, ठीक है। b1 का मान y के साथ सोचिए तो c प्लस 1 है, और c1 का मान सोचिए तो कितना है 5 है। फिर यहाँ a2 का मान सोचिए तो c प्लस 1 है, और कॉमा b2 का मान सोचिए समीकरण 2 में तो y के साथ में क्या है 9 है, और कॉमा c2 का मान सोचिए तो क्या है 8, c माइनस 1 है। प्रश्न से देल है क्या, कौन सा हल है, अनेकों हल है। कौन हल है बाबू, अनेकों हल है। तो अनेकों हल के लिए हम क्या बताएं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा, अर्थात तीनों आपस में क्या होते हैं बराबर होता है, यही ना अनेकों हल का है। अब देखिए a1 का मान रख दीजिए तो a1 का मान 1 है, और a2 का मान c प्लस 1 है, बराबर b1 का मान कितना है c प्लस 1 है, और b2 का मान कितना है 9 है। यहाँ देखिए बोल का है नहीं रही हो तुम सब, c1 का मान कितना है 5 है, और c2 का मान कितना है 8c माइनस। देखिए ये जब इस तरीके से आ गया बाबू तो एक बार इसको इससे बराबर कर ले, और फिर एक बार इसको इससे कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए तो सबसे पहले हम बराबर क्या करें, 1 बटा c प्लस 1 बराबर c प्लस 1 बटा 9 को बराबर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा c प्लस 1 बराबर कितना c प्लस 1 बटा में 9, इस तरफ 1, ये 9 इस तरफ भागा में इधर आ गया, गुना में c प्लस 1 इस तरफ, ये भी c प्लस 1 गुना में इधर भागा में उधर चला गया, गुना में 9 इकाई 9। अब यहाँ देखिए हम a प्लस, या छोड़िए एक c ले लीजिए ई वाला, और पूरा इधर ले लेते हैं c प्लस 1, फिर 1 लेते हैं और पूरा c प्लस 1 लेते हैं, तो 9 बराबर c मिलके c स्क्वायर प्लस c और 1 मिलके c, 1 प्लस c इंटू c, और 1 इकाई 1, अर्थात 9 बराबर c स्क्वायर प्लस कैसी 2c प्लस 1। देख लीजिए ये 1 इस तरफ प्लस में आ गया बाबू, माइनस में तो देखिए 1 इस तरफ किस चीज में था प्लस में, इधर ले आए, 9 में से 1 चला गया 8 बराबर c स्क्वायर प्लस 2c। इसको हम लिख सकते हैं सही करके c स्क्वायर प्लस 2c बराबर 8 बाबू, समीकरण 3 कर देते हैं। समीकरण क्या कर दिए, अब देखिए इसको इससे बराबर करते हैं, तो देखिए किसको करें 1 बटा c प्लस 1 बराबर इधर क्या है 5 बटा 8c माइनस 1, इधर ये भागा में इस तरफ चला आया 8c माइनस 1 बराबर 5 इंटू c प्लस 1, इसको गुना किए 8c, 1 को गुना किए 1 से, 5 को किए 5 से, 5c प्लस 5। अब देख लीजिए 8c इस तरफ 5c प्लस में इधर आ गया बाबू माइनस में, ये 1 इस तरफ माइनस में उधर चला गया प्लस में, 8c में से 5c चला गया 3c बराबर 5 1 6, c बराबर 6, इधर 3 गुना में इधर आ गया, अर्थात 3 दूना c का मान कितना आ गया c बराबर 2 आ गया। ऐसा हम एक काम करें समीकरण 3 में c का मान रख दे। अब ऐसे क्यों रखें, c बराबर 2 तो आ ही गया, और पूछ भी क्या रहा था c बराबर 2 ही ना, तो बस डायरेक्ट लिख दीजिए अतः c बराबर 2, और किस लिए हम और आगे सॉल्यूशन करें, इसको रख करके क्या बराबर थोड़ू करना है, c बराबर 2 ही रहने दीजिए, इसका खत्म हो गया, c बराबर 2 आ गया ना बाबू। अब आते हैं इसी का प्रश्न पूछना है 23 का चौथा प्रश्न, और 23 का चौथा प्रश्न ही देखिए क्या दिया है, जो जरा हमें बता दीजिए। तो देखिए 23 के चौथा में दे ले c माइनस 1 इंटू बोलिए x माइनस y बराबर 5 दे ले, फिर दे ले है c प्लस 1 और c प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस c इंटू y बराबर 3c प्लस 1, यही ना दिल है। इसको हम सब हल करना क्या किए शुरू किए, c माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 5, और यहाँ c प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस c इंटू वाई बराबर 3c प्लस
1, ये समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण 1 से चले तो a1 का मान c-1 है और b1 का मान कितना है, बोल के देखिए जरा। क्या -1 लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ बाई के साथ में 1 है बाबू, और ये निशान माइनस में है, इसीलिए किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। और उसके बाद c1 का मान 5 है, ठीक है। a2 का मान देखिए कितना, c+1 है, और b1 का मान कितना, 1 - c है, और c2 का मान, हाँ b2 सॉरी, और c2 का मान 3c+1 है। समीकरण तो अनेकों हल का दिया है, तो अनेकों हल तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद a1 का मान देख लीजिए, c-1 इंटू a2 का मान c+1, b1 का मान -1 और b2 का मान 1 - c, अब बराबर c1 का मान 5 और c2 का मान 3c+। देखिए इसमें बराबर करना पड़ेगा बाबू, तो एक बार इसको इससे कर लीजिए, एक बार इसको, और c का ही मान निकालना है। तो हम कहें ना कि डायरेक्ट आप इसको इससे बराबर कर लीजिए, डायरेक्ट हो सकता है c का मान आ जाए, क्या कहते हैं, कर दें वही चीज। अच्छा चलिए छोड़िए, जैसे हम सब पहले करते थे वैसे ही करेंगे। c+1 था, इसको इससे बराबर कीजिए पहले। अच्छा ये मीटा जो, ठीक है। देखिए तो बराबर करना है, c-1 इंटू c+1 बराबर -1 इंटू 1 - c, यही दोनों लिख करके हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। अब देखिए जब बराबर कर रहे हैं तो तिरछा तिरछी क्या हो जाए, तो c-1 और इधर ये 1 - c भागा में उधर चला गया, इधर एक ही था, इस तरफ c+1 भागा में था, उधर चला गया, गुना में आ गया। एक बार c को ले लो और 1 - c ले लीजिए, एक बार -1 ले लीजिए, 1 - c ले लीजिए, इसको प्लस माइनस -c प्लस माइनस -1 हो गया। c को 1 से करें, c और c मिलके c² प्लस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 1 और c मिलके c हो गया -c या -1। अब देख लीजिए यहाँ -c² -1 एक c मिलके 2c, और इस तरफ से -c और -1। अब इधर देख लेते हैं क्या, -c² और -1 एक और प्लस 2c जो था लिख दिए, इस तरफ में 1c माइनस में इधर आ गया, प्लस में 1 उस तरफ माइनस में इधर आ गया, प्लस में इधर बचा -c² माइनस 2c और 1c मिलके 3c, और 1 से 1, हाँ 2c और 1c प्लस और -1 और इस +1 तो कट गया, तो बराबर बचा 0, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, एगो प्लस में और एक में माइनस में। यहाँ क्या बचा हमारे पास, तो माइनस कॉमन ले लें, c² - 3c बराबर क्या कर दें, माइनस को उधर भेज दो, 3c इतना बराबर क्या बचा, इसको समीकरण क्या कर लो, 3 मान लो। फिर अबरी इसको बराबर करो, ठीक है। तो इधर कितना है, c-1 इंटू c+1 बराबर 5/3c+1, तिरछा तिरछी बाबू गुना, तो c-1 इंटू 3c+1 बराबर 5 इंटू c+1, एक c ले लेते हैं, फिर 3c+1 लेते हैं, 1 - 1 और फिर 3c+1 बराबर 5 और c 5c या 5 इकाई 5 हो गया। अब देखिए इसको गुना करते हैं, अब क्या करेंगे, गुना करते हैं। अब जब गुना करते हैं तो यहाँ देख लीजिए 3 और c मिलके 3c² हो गया, फिर c और 1 से गुना करेंगे तो प्लस c हो गया, इसका काम हो गया। फिर प्लस माइनस 3c और 1 से, तो 3c प्लस माइनस बाबू 1 इकाई 1 बराबर उस तरफ क्या है 5c + 5। अब देख लेते हैं क्या करें इसको, 3c² c में 3c में से 1c चला गया तो 2 -1, इस तरफ 5c प्लस में इधर आ गया माइनस में, 5 उस तरफ प्लस में उधर चला गया, इतना बराबर 0। 3c² और -2c और 5c मिलके 7c, क्योंकि माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, -1 और -5 मिलके -6 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 3c² - 7c बराबर 6 पट्टी प्लस में उधर माइनस में उधर चला गया,
प्लस में, ये बन गया समीकरण 4। अब देखते हैं, अच्छा इसको एक चीज और हम नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे समीकरण से भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस एक काम और यहां हम कर सकते थे बाबू कि जो सी स्क्वायर और इस तरफ में ये माइनस में था उधर भेज देते। क्या यहां पर हम बाबू समीकरण इसको 3 नहीं मान ले सकते थे कि सी स्क्वायर बराबर कैसी? अब देखिए जैसी वहां सी स्क्वायर था वजह हम कौची रख देते, 3c नहीं रख सकते थे। देखिए वही चीज कर रहे हैं, तो 3 या सी स्क्वायर बराबर हम समीकरण 3 से कितना जानते हैं, 3c या -7c बराबर क्या 6, 3 तिहाई 9c या -7c बराबर 9 में से 7 चला गया, 2c या बराबर 6, c बराबर 6 बटा c बराबर 3। क्या आंसर नहीं आ गया? वैसे करें या समीकरण लेकर के आगे बढ़ाते, ये भी कंप्लीट हो गया, अर्थात कै नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया, 23 का सब खत्म ना हो गया। 24 में भी कोई प्रश्न है बोलिए तो, 24 में एक ही प्रश्न है, बन गया है। चलिए तो हम भी जरा देख लें कि 24 क्या था। सबसे बन गया ना बाबू, इसमें क्या कर, आलेख द्वारा निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करें, इन रेखाओं और बाई अक्ष से निर्मित त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करें। ये प्रश्न हम सब डायरेक्ट इसमें ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, और ग्राफ बनाने के बाद त्रिभुज का क्या ज्ञात होगा, शीर्ष होगा, और तीनों शीर्ष ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखिए मान अपने से रखेंगे तो त्रिभुज का शीर्ष अलग अलग आएगा, ये नहीं सोचना है कि उसका आंसर हमसे नहीं मिला, हमारा आंसर उससे नहीं मिला। इसमें अब मान आप अलग रखिएगा, एक्स का मान तो वाई का मान अलग आएगा ना, तो इसीलिए इसमें सभी अलग अलग होंगे। अब पहुंचते हैं 25 नंबर प्रश्न बाबू। 25 में क्या ज्ञात करने कह रहा था, ए का मान ज्ञात करने कह रहा था। कोई है प्रश्न किसी का? जिसका नहीं, मतलब जिसका नहीं है वो मत बोलो, जिसका है वो बोलेगा। तो कॉपी चेक किए तो फिर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और बनाइए 25 तक तुम सब, तो मतलब दू वहां वो एगो बोलेगा तो बोल के निकल जाए, और जब इतना प्रेशर देके पूछेंगे तब बोलोगे कि एगो बता दीजिए और आधा, और कॉपी चेक कर लगेंगे तो मिजाज हाथ में आ जाएगा तुरंत। लोल आदमी सब। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, प्रश्न बोलो। ए का मान ज्ञात करने का रहा, समीकरण कैसा है, अद्वितीय हल है। बोलिए तो क्या दे ले, ए एक्स। 25 का पहला ही देखिए क्या है बाबू, ए एक्स प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस y बराबर 1। देखिए इसमें सब कुछ क्लियर होल है, इसलिए हल हम करेंगे डायरेक्ट समीकरण लिखेंगे, ए एक्स प्लस 2y बराबर 5 समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। 3x प्लस y बराबर 1 समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण 1 में देखिए a1 का मान कितना है, a है, और b1 का मान कितना है, 2 है, और c1 का मान कितना है। समीकरण 2 में चले तो a2 का मान कितना है, 3 है, और b2 का मान y के साथ में 1 है, और c2 का मान अब कौन हल कह रहा था, अद्वितीय हल। कौन हल कह रहा, अद्वितीय हल के लिए समीकरण क्या होती है, कौन बराबर होता है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा अब b2 बराबर, मतलब होता ही नहीं है, इसके बराबर नहीं लें तो नहीं लेंगे तो a1 का मान कितना रखें, a बटा 3 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 2 बटा 1। अब क्या करें, तिरछा तिरछी गुना कर दें, a1 बराबर नॉट इक्वल टू 3 दूना 6, क्या 6 आंसर देता है, आंसर ऐसी देता है एकदम नॉट इक्वल टू दे करके। चलिए तो यही चीज क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना बाबू। अब 25 का बन जाएगा सभी से काजल, नहीं 26 देखिए सर, 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, पढ़िए तो। 26 नंबर प्रश्न, हल्ला नहीं करो कोई। चलिए आइए देखिए, कह रहा कक्षा 10 में, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, टोटल कक्षा 10 में कई विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ लड़कों की संख्या मानेंगे बाबू हम। इस प्रश्न में क्या करेंगे, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x, और इसमें कह क्या रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 कितना है,
लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो लड़का का अगर x है तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या ज्यादा है कितना 4, तो x प्लस क्या हो गया 4। ये प्रश्न दिया गया है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। इसमें ग्राफ व्राफ नहीं बनाना है। अच्छा अब चीज ठीक है सर, अब यहां से प्रश्न से आते हैं, टोटल कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है बाबू 10 है। अच्छा कुल विद्यार्थी में शामिल कौन कौन विद्यार्थी है, लड़का भी और लड़की भी। अब देखिए लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या जोड़ दें तो ये 10 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 10 तो लड़का और लड़की मिला करके ही ना है। अब तो ये दोनों को देखिए, तो लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या x प्लस 4, तो इसको जब जोड़ें तो x इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 10, एक x मिलके 2x प्लस 4 बराबर 10 हो गया। देख लीजिए 4 इस तरफ प्लस में इधर चला गया, माइनस में 2x, 10 में से 4 गया 6, x बराबर 6/2 अर्थात x बराबर 3, x बराबर क्या हो गया 3 हो गया। अब यहीं पर हम लिखेंगे क्या बाबू कि x किसका मान है, तो देखो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या x, और x बराबर आ कितना गया 3। अब फिर लिखेंगे कौन सी की संख्या, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितना है x प्लस 4 है, तो x के मान 3 है और प्लस 4, तो 4 3 7, अर्थात लड़का 3 और लड़की कितना 7 हो, 7 3 10 नहीं हो गया, एकदम हो गया, आंसर आ जाएगा। चलिए ये 26 हमारा क्या हो गया बबुआ कंप्लीट। अब पहुंचेंगे कौन से में बाबू 27 नंबर प्रश्न में। तो देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, कह रहा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाएं। इसमें देखिए ग्राफ बनाना पड़ेगा हम सबको, कौन से वाले प्रश्न में 27 प्रश्न में, क्योंकि अरे हाँ प्रभु पहले पढ़ने तो दो। तो रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और ग्राफीय विधि से हल करके ज्ञात करें। ग्राफ इसमें बनाना है। प्रश्न क्या कह रहा, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपनी पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। कै वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपनी पुत्र की उम्र की कै गुनी थी 5 गुनी थी। फिर पूछ रहा 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की कै गुनी है, 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक है, 3 गुनी से 8 वर्ष। अब जाहिर सी बात जब ग्राफ बनेगा तो इसमें x और y होगा, इसमें क्या होगा x और, तो यहां मानेंगे, माना कि किसका उम्र, पिता की उम्र, माना कि किसका उम्र बाबू, पिता की उम्र, माना कि पिता की उम्र बराबर x। अब पुत्र की उम्र को मान लेते हैं क्या, पुत्र की उम्र बराबर y। प्रश्न से क्या कह रहा है बबुआ, प्रश्न से देखो कह रहा 2 वर्ष पहले, कै वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले, तो इन्हें x में भी 2 घटाएंगे और y में भी क्या करेंगे, तब ना, अभी वर्तमान आयु माने हैं। अब 2 वर्ष पहले कह रहा, तो दोनों में 2 क्या कर दिए घटा दिए। कह रहा 2 वर्ष पहले अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, अर्थात ये जो पुत्र में है उसमें 5 अगर गुना कर दो तो ये बाबूजी के क्या हो जाएगा बराबर। छोटा कौन है, पुत्र न सर, छोटा कौन है, पुत्र ही ना, तब पुत्र में ही ना 5 से गुना करेंगे तब ना बाबूजी के बराबर होगा। तो देख लीजिए तब ये समीकरण इससे बनेगा x माइनस 2 और 5 इंटू बाई मिलके 5y या 5 दूना 10, x इधर 5y प्लस में इधर आ गया माइनस में, इधर देख लीजिए ई माइनस 10 और इस तरफ 2 माइनस में इधर चला गया, तो x माइनस 5y बराबर माइनस 8। समीकरण बबुआ 1 हो गया। अब फिर चलेंगे कौन प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब फिर कौन सी कह रहा बाबू, फिर कह रहा कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष, तो दोनों में 2 जोड़ देंगे, तो इधर भी 2 जोड़ दिए और पुत्र के तरफ भी 2 जोड़ दिए, 2 वर्ष बाद हो गए। अब बोला 2 वर्ष बाद क्या कह रहा है बाबू कि उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक है। तो कै गुनी से, 3 गुनी से 8 वर्ष कौन सी हो जा रहा, अधिक हो जा रहा 8 वर्ष, तो माइनस करेंगे 8 शायद
माइनस करेंगे, 8 वर्ष अधिक है। जैसे क्या ही कहा कि बाबूजी है, ई उसका बेटा है, इसमें 3 से कुछ कर दीजिए। जब 3 से गुना कर दे रहे हैं ना, तो 8 वर्ष ई क्या है, अधिक है। 8 वर्ष क्या है, अधिक है। तो 8 वर्ष जब अधिक है, तो 8 वर्ष को कम बराबर लाने के लिए इधर क्या करना होगा, माइनस। ऐसे नहीं करेंगे, ये लीजिए, नहीं बनाया है कोई, नहीं बनाइए रे बाबू। अच्छा, यहाँ माइनस के जगह प्लस होगा, क्योंकि 8 वर्ष कम न कह रहा है, 8 वर्ष क्या है, अधिक है। बोलो इसका बोल रही। अच्छा अच्छा, तो चलिए पुनः प्रश्न से देखते हैं। पुनः क्या चीज से देखते हैं, प्रश्न से। कै वर्ष बाद बाबू, 2 वर्ष, तो दोनों में 2 से क्या कर दिए, जोड़ दिए। 2 वर्ष बाद जो कह रहा है क्या कि जो उसका उम्र है कई गुनी हो जा रहा, कहां चला गया भाई, 3 गुना से 8 वर्ष अधिक है, तो इधर ही 3 से गुना करके और 8 क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, तब ना इसके ही बराबर होगा। 3 गुना से ही 8 वर्ष कौन सी है, अधिक है, तो इधर 8 हम जोड़ेंगे तभी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x + 2, अब 3 को 22 से करें तो 3 बाई, या 3 दूना 6 प्लस 8, x + 2 बराबर 3 बाई 8, 6 बबुआ 14, 8 6 14। अब देख लीजिए कि इधर x है और 3 बाई इस तरफ प्लस में, इधर आ गया माइनस में 3 बाई, अब बराबर इस तरफ है 14 और उस तरफ 2 था प्लस में, उधर भेज दिए माइनस में, इधर 2 हो गया। x - 3 बाई बराबर क्या हो गया, 12। समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसमें x और y के मान न निकालना है बाबू, तो समीकरण 1 तथा 2 से चले, बोलती नहीं है। x - 5 बाई बराबर -8 और 2 हो गया x - 3 बाई बराबर 12। यहाँ निशान को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अच्छा, ग्राफ बनाना है और x और y के मान नहीं निकालना है, ग्राफ विधि से निकालना है। रैखिक समीकरण युग बनाएं और ग्राफीय विधि से हल करके ज्ञात करें। अच्छा, ग्राफ बनाना है, समीकरण नहीं। तो ग्राफ बनाने के लिए अब हम x और y समीकरण किससे चलें, 1 से चलेंगे। समीकरण किससे चलेंगे, 1 से चलेंगे। चलिए तो 1 से चलते हैं। अब ऐसे ये पुत्र और पिता का उम्र नहीं पूछा है, निकाल लेते हैं पहले। अब x x तब पूछवे किया तो निकाल लेते हैं यहीं से, फिर ग्राफ उसके बाद बना देंगे। तो ये x से x क्या हो गया, 5 बाई और 3 बाई चला गया तो कै बाई, 2 बाई, अब माइनस माइनस जुट गया तो -20, माइनस से माइनस 10 दूना बाई बराबर कितना हो गया, 10। समीकरण अब किसमें मान रख दें, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, बाई का मान रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x - 5 बाई बराबर -8, x - बाई का मान 10 बराबर माइनस, तो x 10 बचे 50 बराबर -8, x बराबर -8, इस तरफ में ये माइनस उधर चला गया, तो x बराबर घटा दीजिए तो कै वर्ष, 42 वर्ष। अतः पिता की उम्र कितना आ गया, तो यहां हम लिख देंगे, अतः पिता की उम्र बराबर x, और x बराबर क्या आ गया, 42 वर्ष। अब पुत्र की उम्र कितना आ गया, पुत्र की उम्र y बराबर, यही इसका क्या हो गया। अब इसमें ग्राफ बनाना है बाबू, अब इसमें क्या बनाना है, तो समीकरण 1 से चलते हैं। किससे चलते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से ग्राफ वाला काम करे पड़ेगा। तो समीकरण 1 कितना है, x - 5 बाई बराबर -8। यहां पर हम क्या कर लिए, इस हिसाब से x और यहाँ y,
x का मान अब रखेंगे कितना, x के मान बोलिए क्या रख दे 0, तो x बराबर 0 इंटू 5y बराबर -8, तो -5y बराबर माइनस से माइनस। अब इधर 5 इस तरफ गुना में इधर आ गया भागा में, तो 8/5, तो 5 इकाई 5 और ये हो गया 30, तो 6 पचे 30 1.6। फिर एक मान और बोलिए जल्दी से बोल दीजिए, तो 2 रख देते हैं x का मान, तो ये 2 हो गया -5 या y बराबर -8। तब इधर देख लीजिए ये 2 इस तरफ किस चीज में प्लस में, इधर आ गया माइनस में, -5y बराबर -10। अब y बराबर माइनस से माइनस खत्म, अब 5 दूना, तो y के मान क्या आ गया 2 आ गया, y का मान क्या हो गया 2। अब यहाँ y का मान भी क्या आ गया 2 आ गया। अब फिर चलेंगे किससे समीकरण 2 से, समीकरण किससे बाबू कि कितना समीकरण x - 3y बराबर 12 था। अब यहाँ फिर से इसका क्या रख दीजिए मान रख दीजिए x y का मान, तो बोलिए x का मान 0, तो यहाँ 0 - 3y बराबर 12, अब -3y बराबर 12 हो गया और इस तरफ से माइनस उधर चला गया और 3 भी, 3 चौके 12 माइनस में 4, y के मान कितना आ गया -4 आ गया। फिर से बोलिए x - 3y बराबर बबुआ, तो 3 रख दें x बराबर, लीजिए 3 अवरी रख देते हैं, तो 3 - 3y बराबर 12, तो 3y 12 और 3 इस तरफ प्लस में इधर चला गया, तो 3y बराबर 12 में से 3 चला गया 9, तो y बराबर -9/3, y बराबर 3 तिहाई 9, तो y का मान कितना हो गया -3। अब ग्राफ हम यही बना देते हैं। अब ग्राफ जब बनाएंगे तो ये दोनों ग्राफ में देखिए बाबू अधिकतम मान कितना 3 न है, तो हम 3 तक ही ले लेंगे, नहीं 4 तक ले लीजिए। इधर x, ये x डैश, ये y और ये y, तो इस तरफ 1 2 3 और ये हो गया 4, इधर 1 2 3 और ये हो गया 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। पहला मान देख लीजिए कितना है x, y बराबर 0 इंटू 1.6 और दूसरा है 2, तो 0 इंटू 1.6 अर्थात x का मान 0 और y का मान 1.6, तो 1 यहाँ हो गया 6 यहाँ होगा, तो इसको हम 0, 1.6 लिख दिए। y का मान 2, 2, तो ये रहा x के 2 और यहाँ भी ई 2, तो ये क्या हो गया 2, अब ई दोनों को हम क्या कर दें मिला दें, ऐसे मिला दिए और ये वाला और आगे चला गया। चलिए फिर से अब देख लीजिए, इसमें देखिए x, y कितना मान है 0, -4, यहाँ कितना मान है 0, -4 और दूसर का मान 3, माइनस। देखिए 0 तो ये हो गया मूल बिंदु और -4 नीचे हो गया, यहाँ आ गया, यहाँ क्या लिख दिए 0, -4, उसके बाद कितना है 3, -3, तो ये रहा 3 और यहाँ रहा -3, तो ये 3 कौमा में -3। अब ये दोनों बिंदु को भी आपस में क्या करना होगा मिलाना होगा, और यही मिला दिए, तो ये हमारा बन गया ग्राफ। क्या बना है कोई भी बनाइए ग्राफ। तो चलिए देखिए यहाँ 2 प्रश्न और रह गए थे 28 और 29, एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन 28 पढ़िए। एक कौन है बोल रहा है प्रश्न जी कि चंपा एक बिक्री की दुकान में पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि पैंट की संख्या बराबर x और स्कर्ट की संख्या बराबर y, क्योंकि वो क्या खरीदी है जो पता नहीं है, तो पैंट की संख्या बराबर x और एक खरीदी है स्कर्ट, स्कर्ट की संख्या बराबर y। प्रश्न से कह रहा है क्या, प्रश्न से कह रहा है कि जब उसकी सहेली ने उनसे पूछा कि उसने प्रत्येक की कितनी संख्या खरीदी है, तो उसने जवाब दिया उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या। किसकी संख्या स्कर्ट की संख्या, अर्थात y बराबर जो है स्कर्ट की संख्या बोल रही है पैंट की संख्या की दुगनी से 2 कम है, पैंट की संख्या के दुगनी से 2 क्या है कम है, किसकी संख्या स्कर्ट की संख्या। 2x - 2 समीकरण 1 हो गया। फिर पढ़ेंगे पुनः प्रश्न से,
पुनः प्रश्न से उन्होंने फिर जवाब दिया क्या कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। अर्थात वह फिर बोल रही है स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। ये बनेंगे समीकरण 2, क्योंकि y बराबर 4x माइनस 4, समीकरण 2। अब इसका हम सबको बनाना है क्या, x और y का मान पहले निकालिए। तो जैसे देख लीजिए यहाँ y बराबर 2x माइनस 2 दिया है, y बराबर 4x माइनस 4 दिया है। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए इसका LHS बराबर है, क्योंकि इधर भी y इधर भी y, तो समीकरण 1 और 2 से RHS भी क्या हो जाएगा बराबर। तो RHS में 2x माइनस 2 और बराबर 4x माइनस 4, ये हो गया। क्योंकि समीकरण 1 में देखिए RHS क्या y है, समीकरण 2 में देखिए सॉरी LHS y है, इधर भी y है, तो इसका RHS अर्थात 2x माइनस 2 और बराबर 4x माइनस 4 के क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब देख लेते हैं इधर 2x इस तरफ 4x प्लस में इधर आ गया माइनस में बराबर माइनस 4, माइनस 2 है ये पट्टी उधर चला गया प्लस में 2। देखिए 2x में से 4x में से चला गया तो 2x बचा, और 4 में से 2 चला गया तो माइनस 2 बचा, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, x बराबर 1 बचा। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका मान x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना बाबू, तो y बराबर 2x माइनस 2 है, और यहां देख लीजिए x का मान कितना दिया है 1 है, तो माइनस 2, y बराबर 2 इकाई 2 माइनस 2 और y बराबर 0। अतः पैंट की संख्या बराबर x, और x बराबर आया कितना 1। फिर उसके बाद लिखेंगे स्कर्ट की संख्या क्या है y है, स्कर्ट की संख्या y है, और y बराबर आया क्या 0। इतना क्या हो गया आंसर हो गया। क्या इसमें ग्राफ बनाने के लिए कहा है हमें, नहीं कहा है तो नहीं बनाएंगे, ना कि इसको ग्राफ चैप्टर में बना रहे हैं तो ग्राफ बना दे, एग्जाम में प्रश्न पूछ दे, कहीं पे लिखा है कि ग्राफ बनाए इसका, नहीं, पैंट और शर्ट की संख्या पूछा हमने निकाल दिया। अगर ग्राफ बनाने के लिए दिया होता, जैसे कि प्रश्न नंबर कै में ग्राफ बनाने के लिए दिया है 27 नंबर में ग्राफ विधि से हल करें, तो हमने समीकरण भी निकाला और ग्राफ विधि से हल भी किए, बट इसमें नहीं दिया है इसीलिए इसका नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे हमको नहीं पता चल जाएगा कि प्रश्न ग्राफ से है तो ग्राफ इसमें बनाना है, जो क्वेश्चन कहे वही बनाएंगे। अगला प्रश्न पहुंचते हैं, क्या नंबर 29 नंबर, क्या कह रहा 29 नंबर प्रश्न, जो जरा देख लीजिए, यह देखिए बकलोलिए है, सब यह सब मैथे बनवाती है। प्रियंका ने 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, काल गई थी खरीदने, नहीं पढ़ती, अच्छा चलो, अच्छा ठीक है पढ़ेगी, पहले तुम ही नहीं ना हो प्रियंका रे। तो बोला 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, और सईदा ने 5 रुपये में 1 पेंसिल और 2 रबड़ खरीदी, 1 पेंसिल और 1 रबड़ की कीमत ज्ञात करें। तो जो ज्ञात करना है उसको x मान लेंगे, जो ज्ञात करना है उसको क्या मान लेंगे, तो बोलिए बाबू क्या करें, माना कि एक पहले कौन सी खरीद रही है, एक पेंसिल, एक क्या खरीद रही है पेंसिल, तो एक पेंसिल का कीमत कितना रुपया ले लें x रुपया, फिर एक रबड़ का कीमत कै रुपया 22 रुपया। प्रश्न से देखिए कह रहा है बाबू, प्रश्न से कह रहा है क्या, 9 रुपया में, कै रुपया में 9 रुपया में 2 गो क्या खरीदी पेंसिल, तो पेंसिल 2 पेंसिल और 1 पेंसिल का कीमत x रुपया, और खरीदी क्या 3 रबड़, तो 3 रबड़, 1 रबड़ का कीमत 22 रुपया, अर्थात 9 बराबर 2x प्लस कै बाई 3y। ये हो गया क्या समीकरण 1। फिर आते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से कौन खरीदी, एक और खरीदी सईदा 5 रुपया में, कै रुपया में 5 रुपया में खरीदी है क्या, 5 रुपया में 1 पेंसिल, तो 1 गुना x प्लस 2 रबड़,
तो 2 गुना बाई, यही चीज खरीदी है और इसी में हम सब पेंसिल और रबड़ की कीमत ज्ञात करना है। तो ये 5 बराबर x प्लस कितने बाई 2 बाई, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया ना बाबू। देखिए समीकरण अगर 2 में 2 से गुना कर दे तो x से नहीं कट जाएगा। जैसे इसको देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा तो 9 बराबर 2x प्लस 3 बाई, फिर इधर लिखेंगे 5 बराबर x प्लस 2 बाई। अब देख लीजिए कि x से x कटने के लिए, x से x क्या होने के लिए, कटने के लिए x में कितना का कमी है 2, अगर इसको हम 2 कर देते नहीं आपस में कट जाएगा। तो पूरे समीकरण में 2 से गुना कर दीजिए और जब गुना कर देंगे तो पहले ऊपर वाला लिख दीजिए 9 बराबर 2x प्लस 3 बाई। अब इसको 2 से गुना कीजिए तो 2 और 5 दूना 10 इधर हो गया, अब बराबर 2 इंटू एक्स हो गया 2x, और फिर यहाँ देखिए 2 दूना 4 और बाई तो 4 बाई, इसको निशान को क्या कर दीजिए चेंज, ये से ये कट गया। अब देखिए 9 और 10, तो 10 में से 9 गया तो माइनस 1 और इधर 4 में से 3 चला गया तो सिर्फ माइनस में बाई, माइनस से माइनस खत्म, बाई बराबर 1। कोई परेशानी। अब देखिए समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना 9 बराबर 2x प्लस 3 बाई, तो 9 बराबर 2, x का मान नहीं पता तो इसीलिए इसको 2x ही रहने दें। बाई का मान हमने अभी निकाला कितना 1, तो यहाँ रख देंगे 1, 9 बराबर 2x प्लस 3 का 3, देखिए 3 इस तरह प्लस में, इधर आ गया माइनस में, 9 में से 3 चला गया 6, 2x अर्थात x बराबर 6/2, x का मान 3 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे अतः किसका, एक पेंसिल का कीमत, अतः एक पेंसिल का कीमत कै रुपया था माने हैं x न है और x का मान आ गया 3, तो 3 रुपया हो गया। फिर एक रबड़ का कीमत बराबर कितना माने थे बाई, बाई बराबर 1 अर्थात 3 और 1 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमारा 3.1 का क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आप सब लोगों को अगर पूरा वीडियो देखना है तो प्ले स्टोर अर्थात प्ले लिस्ट में जाकर के यूट्यूब के सभी वीडियो देख लें, वहां पर एकदम लगातार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 3.1 कंप्लीट हुआ।